पति पत्नी और वो की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। पति पत्नी और साजिश, हनी ट्रैप, शादी। सच यह है कि गोली चली है। गोली चली या चलवाई गई, इसको लेकर मचा बवाल है तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। यूपी के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष गोलीकांड केस में नया मोड़ आ गया है। फरार बताए जा रहे आयुष का आज एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में आयुष ने अपनी पत्नी अंकिता पर गंभीर आरोप लगाए। आयुष ने कहा कि उसकी पत्नी अंकिता की पहले से एक शादी हो रखी है और 2 मार्च को उसकी हत्या की कोशिश हुई। आयुष ने वीडियो जारी कर आरोप लगाए तो उसकी पत्नी अंकिता ने पलटवार किया। अंकिता ने कहा कि आयुष उस पर दबाव बना रहा है और उसे मारता पीटता था। लखनऊ गोलीकांड में आए इस नए ट्विस्ट के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि लखनऊ गोलीकांड में आखिर कौन सच बोल रहा है, आयुष के आरोपों में आखिर कितना दम है। सबसे बड़ी बात यह कि घर में हुए घमासान पर बीजेपी के सांसद कौशल किशोर ने आखिर चुप्पी क्यों साधी हुई है, और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि आखिर लखनऊ गोलीकांड का पूरा सच क्या है। मैं अपने माँ बाप से माफी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की। हमेशा हर चीज उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सजा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और हम माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ कर दें, और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ताकि जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की जिंदगी बर्बाद ना हो। अभी आपने आयुष और उनकी मां और भाई के आरोप सुने। अब आपको उनकी पत्नी के वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने पलटवार किया है। क्या कहा अंकिता ने, आपको वो भी सुनवाते हैं। की देर रात जब सूचना मिली कि कौशल किशोर जो मोहनलालगंज से भाजपा के सांसद उनके बेटे को गोली मारी है तो सबके होश उड़ गए। लेकिन सुबह होते होते मालूम चला कि उनके साले आदर्श उनको गोली मारी है, उनके कहने पर गोली मारी है। लेकिन उसके बाद लगातार इस मामले में तमाम तरीके के नए खुलासे हो रहे हैं, और नया खुलासा ये हुआ है कि इस पूरे मामले पीछे कहीं ना कहीं अंकिता है, जो आयुष की पत्नी है, उनसे बड़ी भी है। हम बात करते हैं अंकिता से जिन पर आरोप लग रहे हैं। अंकिता, आप पति पत्नी है आयुष से, कितना शादी के दिन हुए आपके? 8 महीने। 8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आप आरोप लगाने लगे हैं? ऐसा कोई बात ही नहीं थी। जब उसने मुझे फोन किया था अभी जल्दी में 2-3 दिन पहले, तो उसने मुझे बोला था बयान नहीं दोगी तो मैं तुमको फंसा दूंगा। तो ही मैं न्यूज के सामने आई और मैंने फिर बयान मेरा जो उसने मुझसे कहा था मैंने वो सारी बातें बताई न्यूज में। क्या बयान देना चाहते थे, मतलब क्या बयान आप देना चाहती थी उनके कहने पर, या वो कहना क्या बयान करना चाहते थे कि मैं मेरे भाई के खिलाफ ये बोलूं कि उसने जानबूझ के गोली मारी है, उसको जान से मारने के लिए गोली मारी थी और उसने मुझे धमकाया है। सब मैं बयान जाके पुलिस में और न्यूज में दूं। तो आदर्श क्यों गोली मारता हो अपने अपने बहनोई को? मुझे इसके बारे में नहीं, वो तो आयुष की और आदर्श की साजिश थी। यानी कि आदर्श से अगर पूछताछ हो तो मामला खुल सकता है? जी बिल्कुल, आदर्श से पूछताछ होनी चाहिए क्योंकि वो उस वक्त साथ में था और वही इस चीज को क्लियर कर सकता है। तो मैं चाहती हूँ मेरे भाई से पूछताछ हो। सांसद के बेटे हैं, माँ विधायक हैं, आप पर तमाम तरह आरोप लग रहे हैं। अब कौशल किशोर सांसद हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। उनकी जो पत्नी जयदेवी जो विधायक हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी की, वो आप पे आरोप लगा रही। तो ऐसा क्या हो गया कि लगातार सब लोग आप पे आरोप लगाने लगे? आपके रिश्ते कैसे थे अपने ससुराल पक्ष से? घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे स्टार्टिंग से। वो नहीं चाहते थे कि हमारी शादी और लव मैरिज हम करें, तो उनसे मेरे रिश्ते तो कभी अच्छे थे ही नहीं। तो अब तो उनको मौका मिल गया बोलने का, और उसने मुझे फंसाने की कोशिश करी, मेरे पर ब्लेम लगाया जब मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं घर के अंदर थी, मैं उस लड़के को भी कभी खरोच नहीं आने देती थी। आज वो मुझ पे ब्लेम लगा रहा है। वो अपने फैमिली वालों के प्रेशर में है। पहली चीज
और वो ये जानता है कि पापा सांसद है, मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो जो चीज करना है वही करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कभी किसी भी व्यक्ति से, ना ही आयुष से, ना ही आयुष के घर वालों से कभी किसी पैसे की कोई डिमांड नहीं करी कि मुझे कुछ चाहिए। मेरे पास जो था जैसे था मैं खुश रहती थी, मैं मेरी चीज़ों को एडजस्ट कर लेती थी, तो मुझे किसी चीज़ से कोई पैसे वैसे की चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। इवन जो मेरे पास मेरी पर्सनल ज्वेलरी थी जो मेरी माँ की थी, मुझे वो तक सेल करनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ आयुष। अब तमाम चीजें हैं, घर भी अस्त व्यस्त है आपका, क्या लगता है कि कुछ और प्रेशर पड़ सकता है आप पर, खतरा कोई? बिल्कुल मेरी जान को खतरा है, उसके घर वालों से, उससे, क्योंकि अब तो वो भी मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मारेगा जरूर। और भले उसके घर वाले करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आयुष तो करेगा मुझे जान से मारने की कोशिश। उसने की भी है, मुझे चोट काफी मेरे चेहरे में है अभी भी। आपकी दूसरी शादी है क्या ये कहा जा रहा मेरी पहली शादी है। बच्चा कोई परेशान? बच्चा नहीं है, कोई शादी है, मेरा मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरी बहन का बेटा है, मेरा कोई बेटा नहीं है। कुछ जहर देने की बात आ रही है? जी हाँ, मैंने उसके बहन में मैंने सुना है, खाने में मैंने उसको दिया, खाना उसका रखा है, उसका मेडिकल टेस्ट करवाइए आप लोग। क्यों रखा खाना 3 दिन तक आपने? क्योंकि मैंने किसी भी चीज को नहीं छुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आप अंकिता को सुन रहे थे। जी हां, अंकिता बकौल अगर उसकी बात माने तो वो ये कहना चाहती है मैं बुरी नहीं, लेकिन ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती, बस इतना ही कहना था उसका। अब आपको आयुष की मां और भाई के आरोप सुनवाते हैं, जिसमें वो आयुष को फंसाने का आरोप पत्नी अंकिता पर लगा रहे हैं। कि आज मेरा बेटा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मेरे बेटे को उसने फंसाया। मेरे सांसद जी कोरोना में थे, हम लोग उसी में सारा घर लगे रहे, तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसके बेटे को चंगुल में फंसा लेंगे, तो मैं कल कदा इनकी बहू बन के रहेंगी। जब शादी ना हुआ ना ब्याह हुआ तो किस चीज़ की मेरी बहू, किस चीज़ की मेरी बहू? तो हम ये कहना चाहते हैं, अब जो हुआ, अब हम लोग तो दुखी अपने बच्चे से है ही हैं। क्यों इतनी तेज तर्रार महिला है? अभी देखिए, अब तो छानबीन शुरू हुई, अभी देखिए क्या क्या होता है। आयुष का जो वीडियो वायरल हुआ है तो वो हम लोगों ने भी सबने देखा, क्योंकि मेल उसने सबको किया है, सारे न्यूज़ पत्रकारों को भी किया है। ये उसकी जो उसके साथ घटना घटित हुई है 6-7 महीने में, उसने पूरी सच्चाई बताई है। पूरी तरीके से उसको फंसाने का प्रयास किया गया, उसको जान से मारने की कोशिश की गई। अब इस पे पुलिस क्या एक्शन लेगी, क्योंकि जिस प्रकार हमारे पिताजी को, माताजी को पूरे देश में उनकी फजीहत की गई है, अब हमारा भी एक क्वेश्चन है और आयुष का भी एक क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हम लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके गांव जाके हुजूरपुर में उसके परिवार से, उसके भाई से, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएं। आप सुन रहे थे आयुष की मां और उनके भाई को। सांसद के बेटे आयुष पर जिस शख्स को फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया रहा है, अब उसका बयान आया है। चंदन गुप्ता के मुताबिक आयुष ने उससे पैसे लिए थे और पैसे वापस मांगने पर वो उसे धमकी देता था। छोटे बेटे आयुष किशोर जी ने मुझे फंसाने की साजिश की, जिसमें मैं पुलिस का बहुत ही धन्यवाद देता हूं और एसएसपी साहब को बहुत ही धन्यवाद कहता हूं, जिन्होंने पूरे मामले की पड़ताल करी। और पूरे मामले की पड़ताल में ये सामने आया है कि उन्होंने गोली अपने साले से चलवाई और जिसमें उन्होंने मुझे फंसाने की पूरी साजिश की थी। जी हां, इस कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद हमारे साथ अंकिता जिस पर अब उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि आयुष ने एक वीडियो वायरल कर इस बात को कहा है कि इस सारे पूरे मामले, ड्रामे और एक्शन की अगर कोई सरगना है तो वो अंकिता है। जी हां, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं, कौन सच्चा कौन झूठा, हम कोशिश करेंगे कि अंकिता के साथ साथ आयुष के भाई भी देश का सवाल में शामिल हों और आपस में बात करें कि आखिर सच क्या है। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ मेहमान हैं, हमारे साथ सियासी मेहमान हैं, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ राजकुमार भाटी साहब हैं, जी हां सपा प्रवक्ता, और हमारे साथ राजेश राय, जी हां आप पूर्व पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस, आप हमारे साथ हैं। जी हां, आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा अनिला जी, घर की कलह को लेकर जिस तरह से यूपी की सियासत में तूल दिया जा रहा है,
ये कलह तो हमारे पैनल में एक और हमारे पैनलिस्ट सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये कलह इस तरह की हालांकि नहीं थी, लेकिन पारिवारिक कलह को हम सब ने देखा है। तो सियासत में इस तरह की बातचीत को उछाल कर भी सियासत में फायदा ढूंढने की कोशिश होती है। मुझे लगता है कि जो आप समाजवादी पार्टी पारिवारिक कलह जो हमने 2017 में देखी, उसकी तुलना ये जो अभी हम देख रहे हैं घटनाक्रम पूरा, उसके साथ नहीं कर सकते। तो समाजवादी पार्टी राजनीतिक मायने थे, राजनीतिक उठापटक थी, परिवार के अंदर शक्ति किसके पास रहे या कलेश कहना चाहे, वो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। पर अगर मैं ये बात करती हूँ तो ये तो लगता है कि किसी एक जो टीवी सीरियल्स में हम देखते हैं ना, उस प्रकार की पूरी घटना यहाँ पर हुई है। और जब भी इस प्रकार की कोई घटना सामने आती है मनीष जी, मुझे सोचने पे मैं वाकई में मजबूर हो जाती हूँ कि क्या किधर जा रहा है हमारा समाज। हाँ, और फिर मुझे लगता है कि नहीं, जो बच्चे हैं, क्या हम माँ बाप उनको उतना समय दे पा रहे हैं? और क्या हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मैं कोई पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही हूँ, जो दो युवा हैं, देखिए चाहे आयुष हो, उनकी पत्नी हो, आज जो उन्होंने कलेश करी, बदनामी दोनों परिवारों की हो रही है। ये कायदे से तो इनका फैमिली मैटर है, पर आज हम नेशनल चैनल पर बैठकर अगर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो आप समझिए कि ये किस हद तक डैमेज करेगी आगे भविष्य में भी इन दोनों परिवारों को। परिवारों में जब मैं कहती हूँ तो उसमें ये जो आयुष है और उनकी पत्नी है, दोनों उसमें इंक्लूडेड होते हैं। मुझे लगता है कि जो भी जब गोली चलाई गई है, पुलिस उसकी इंक्वायरी कर रही है, सब तथ्य सामने आने चाहिए। और अगर इसका थियोरेटिक रूप में कराया गया, ड्रामेटाइजेशन कराया गया, तो बेहद गलत है। कोई भी व्यक्ति हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और बच्चियों से मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी कदम उठाने से पहले आप भी 10 बार सोच लीजिए। किसी के पावर या पोजीशन में इन्फ्लुएंस होकर कोई कदम मत उठाइए। और लड़कों से भी ये मैं कहना चाहूंगी कि शादी जो है बहुत सीरियस मैटर होता है, जीवन भर का बंधन की बात होती है, इसमें जल्दबाजी मत करिए। जी अनिला जी, आपने जिस तरह से ज्ञान उद्बोधन दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी अगर ये कार्यक्रम देख रही होगी तो जरूर उससे लाभ होगा और परिवार भी बचे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और ये जो प्रगाढ़ बंधन होता है विवाह का, वो भी मजबूती से चलता रहेगा। हमारे साथ पूर्व आईजी, जी हाँ, पूर्व आईजी यूपी पुलिस राजेश राय साहब हैं। राय साहब, इस पूरे गोलीकांड को लेकर आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, ये गोली चलवाई गई या गोली चली? अब देखिए, जो घटना है, घटना को तो एविडेंस के तौर पर जो चीजें सामने पुलिस के आएंगी, छानबीन से उन्हीं चीजों से मालूम पड़ेगा। इनिशियली जो मैंने भी घटना को फॉलो किया, उसमें इनिशियली तो बहुत जोर का हंगामा था प्रेस में कि देखिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम फेल हो गया, सांसद जी के बेटे के ऊपर गोली चल गई, और बड़ा हंगामा मचा। लेकिन वो 2 घंटे बाद ही वो वहां पर जो है परिदृश्य बदल गया, और उसमें ये हुआ कि साहब उनके साले पकड़े गए हैं और साले ने गोली मारी है। और उनका ये कहना है कि ये गोली मारने के लिए हमको सांसद जी के बेटे ने ही कहा, और वो मार करके किसी को फंसाना चाहते थे। अब ये जिनको फंसाना था उनके नाम पे कोई एफआईआर न तो सांसद जी के लड़के ने लिखाई, न आयुष ने लिखाई, कि जिनको फंसाने के लिए ये गोली चली थी। खैर, उसके पहले ये बात सारी खुल गई। बात इंटरेस्टिंग देखिए इसमें यह है कि आयुष, अगर ये जो वो उनके आयुष के साले हैं, अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने सांसद जी के कहने पर उनको दूसरे को फंसाने के लिए गोली चलाई, तो गोली चलाने के गुनाह से तो वो बच नहीं सकते, और न दूसरे को फंसाने के लिए जब वो कह रहे हैं तो उससे भी नहीं बच सकते। तो उनकी तो कहीं कोई किसी तरह की बचत इसमें है नहीं। इसमें जो बात हो रही है वो बात हो रही है जो सांसद जी के बेटे हैं उनके फंसने की, कि उन्होंने लोगों को फंसा। लेकिन अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई कि किसको फंसाने के लिए। जिनको फंसाने की बात थी वो लोग माननीय सांसद जी के दुश्मन थे, या जो सांसद जी के बेटे हैं उनके दुश्मन थे, ये बात स्पष्ट नहीं। अभी ये चीजें स्पष्ट नहीं हो रही थी, तब तक ये पारिवारिक बात सामने आ गई कि जिसमें पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। पति का भी मैंने अभी वीडियो देखा, आपके माध्यम से मैंने देखा उनका वीडियो, जिसमें उन्होंने लगातार जो आरोप हैं वो अपनी पत्नी के ऊपर लगाए कि मुझे इस तरीके से फंसाया है, जो वो उनके आरोप हैं। मैं उसके सच्चाई के बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ कि ये चीजें ऐसे है, और बातें उन्होंने तमाम उनके बारे में कही।
और उनका ये कहना है कि ये जो है वो जो उनकी पत्नी है उन्होंने उनको ऊपर ये फायर करा, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो अब ये सारी बातें जो है एक बड़े बृहद जांच का विषय है इसमें किसी भी चीज को। और जहां तक सांसद जी और विधायिका जी की बात है, मैं समझता हूं वो लोग तो इस पूरे के पूरे ट्रैप में कहीं न कहीं फंस गए हैं कि अब वो उनके सामने तो स्थिति यह है कि वो मतलब न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। एक तरफ बेटा है उसको गोली लगी हुई है, एक तरफ बेटे की बहू जो है उसके ऊपर आरोप लगा रही है, एक तरफ जो बहू का भाई है वो ये कह रहा है कि मैंने इनके कहने से गोली चलाई। भाई तुमने कहने से गोली क्यों चलाई? तुम्हारे ऊपर किस बात का प्रेशर था? राय साहब, ढेर सारे सवाल हैं जो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर तहकीकात और जांच अब कैसे आगे बढ़ेगी। राजकुमार भाटी साहब, मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं आपको, अभी आपने आयुष और उनकी मां और उनके भाई के आरोप सुने, अब आपको उनकी पत्नी के वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने पलटवार किया है। पत्नी अंकिता से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी राशिद हाशमी ने खुलकर बातचीत की थी। अंकिता मेरे साथ में जुड़ गई हैं। अंकिता यानी आयुष की पत्नी। अंकिता, चूंकि अलग अलग आरोप लग रहे हैं, अलग अलग षड्यंत्र की बात की जा रही है। आयुष ये कहते हैं कि आपको आयुष को आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जानी चाहिए। आयुष की मां का यह कहना है कि बहू ने षड्यंत्र रचा क्योंकि बहू को यह पता था कि एक सांसद का बेटा है आयुष। आपका कहना यह है कि आपके साथ में साजिशें रची गई हैं। सच्चा कौन है, झूठा कौन है? रची गई है। आयुष ने मुझे ये चीज पहले बोली थी, अभी जब मेरी से लास्ट टाइम बात हुई थी उसने मुझे पहले बोली थी, अभी जब मेरी से लास्ट टाइम बात हुई थी उसने मुझे बोला था कि अगर तुम मेरे लिए बयान नहीं दोगी तो तुम फंसा दी जाओगी गंदी तरीके से, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। और वही चीजें हो रही हैं। और अगर उसने गलती नहीं की तो अभी तक वो भगा भगा क्यों घूम रहा है? इतने दिन हो गए इस चीज को, आज से 4-5 दिन हो रहे हैं, 5 दिन से लड़का फरार है। क्यों फरार है? अगर उसने गलती नहीं करी तो उसको आके सरेंडर करना था, उसको अपने पक्ष का बयान देना था। ना बयान दे करके वो भगा भगा क्यों घूम रहा है? आपकी और आयुष की शादी कब हुई थी और कब पहली बार आपको ये लगा कि आपके साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, मारा पीटा जा रहा है? जी, हमारी शादी 13 अगस्त को हुई थी हमारी शादी। और उसके बाद मतलब पहले 1-2 दिन हमारी बीच में प्रॉब्लम्स हुई थोड़ी शादी को लेकर के, क्योंकि शादी बहुत जल्दी हो रही थी तो हमारी लड़ाइयाँ हुई थी। और उसके बाद जब शादी हो गई उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बीच में मतलब कभी किसी चीज़ के लिए बहस होती थी या फिर वो परेशान होता तो वो मारपीट करता था। उसके बाद अभी 1 हफ्ते पहले फिर 2 हफ्ते पहले ही मारपीट करता था। आपने उनकी माँ से, उनके पिता से कभी ये शिकायत की? और मुझे जब भी मारपीट करता था उनके आयुष के माँ या पिता से आपने शिकायत की? जी नहीं, क्योंकि वो लोग मुझसे बात नहीं करते थे। जी, वो उनसे बात कभी नहीं करते थे, इसलिए मैंने उनको कोई बात शेयर नहीं करी। अच्छा, आयुष की माँ का ये कहना है, जो कि विधायक हैं जयदेवी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आपकी उम्र है 25 साल, 18-19 साल का आयुष है और शादी झांसा देकर के की गई क्योंकि आपको ये लगा था कि विधायक है माँ और सांसद है पिता। जी, मेरी उम्र 21 साल है। जी, मेरी उम्र 21 साल है, मेरे जो कि सही है। और क्या कहते हैं, आयुष की उम्र जब मैंने उससे पूछा था तो उसकी आईडी जब मैंने देखी तो उसे बोला मुझे अंडर 19 खेलना है, इसलिए मैंने अपनी उम्र कम करवा के रखी है। मुझे ये नहीं बताया था आयुष ने कि मेरी उम्र कम है। जब हमारी शादी हो गई तब मुझे ये पता चला उसकी असली उम्र के बारे में, तब पता चला। पहले मुझे उसके असली उम्र की जानकारी क्या आपको कुछ कोई जानकारी है कि अभी आयुष कहाँ पर है? जी, उसने जब मेरी आखिरी बार बात हुई थी तो उसने ये बताया था कि मैं सुभाष अंकल के साथ कहीं जा रहा हूँ जहां मुझे नहीं पता है कहाँ जाने वाला हूँ। फरार होने के बाद आयुष से आपकी बातचीत कब हुई? जी हाँ, मेरी बात हुई थी अभी सैटरडे को रात में बात हुई थी, जब वो अपने पिताजी के आवास पे था। और उसके ये भी घर वाले मुकर रहे हैं कि जो है वो उनके पिताजी के आवास पे नहीं गया। तो कृपया करके प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ का कैमरा चेक करवाइए। अगर कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं डिलीट हुई होगी या फिर वो आपको रिकॉर्डिंग चेक नहीं करने देंगे, यानी आयुष वहाँ पे था, इस चीज को आप बिल्कुल जांच करवाइए और रिकॉर्डिंग निकलवाइए। तो क्या आप आयुष के घर पर जाकर के शनिवार को मिली भी हैं? आप ये कहना चाहती हैं? जी, मैं उसके घर पे नहीं मिली, वो दिल्ली वाले आवास पे था। दिल्ली वाले आवास पर था। में थी। और आपको अगर इतना कुछ पता था, आपने पुलिस को अब तक क्यों नहीं बताया? जी, मैंने पुलिस को बताया तो पुलिस ने बोला था कि हम जांच कर रहे हैं और हम पता लगा रहे हैं। और कमिश्नर सर को भी इस चीज के बारे में इत्तला की गई थी कि वो दिल्ली वाले आवास पे है।
आयुष पर जो गोलीकांड हुआ किस नियत से हुआ? जी जी, गोलीकांड उसने स्वयं करवाया है किसी तीसरे को साजिश के तहत फंसाने के लिए। किसको फंसाने के लिए? चंदन गुप्ता नाम के शख्स को। चंदन गुप्ता, शायद उसका भी कोई लेकिन वीडियो चंदन आया गुप्ता है। के बारे में तो आप हाँ, प्लीज उस चीज को भी देखिए। आप बोले जी, लेकिन आपके भाई की जी हाँ, इन्वॉल्वमेंट क्या चंदन है गुप्ता इस का गोलीकांड शायद कोई, में? मैंने अभी सुना कि इसका कोई वीडियो आया है चंदन गुप्ता का। किसकी? आपके भाई की इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? बात ये हुई थी आयुष, जैसे कि आयुष और आदर्श मिलके, जी जी बिल्कुल आ रही है, आयुष और आदर्श मिलके इस बात की कि तीसरों को फंसा देंगे, जिसमें मेरा भाई भी शामिल था, पर उसमें मैं नहीं शामिल थी, न ही मैंने कुछ किया। मेरा भाई भी जेल में है, जेल से बाहर आएगा और वो सारी बातें सामने मीडिया के रखेगा कि क्या सच है क्या गलत है, कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि उसके द्वारा ये कांड हुआ तो उसको जानकारी होगी किसने कराया किसने नहीं कराया है। अगर आप जो आयुष के ऊपर आरोप लगा रही हैं, अगर वाकई में उन आरोपों में दम है और आरोप सच्चे हैं, तो आयुष ये क्यों कह रहा है कि मैं तो सरेंडर करूंगा लेकिन अंकिता को मेरे सामने बिठा करके पूछताछ की जाए? ऐसा क्यों? जी मैं बिल्कुल भी तैयार हूँ, मैं स्वयं चाहती हूँ इस बात को कि वो मेरे सामने आए, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मैं कब से परेशान हूँ उससे बात करने के लिए, ताकि चीजें मेरे सामने बोले तो मुझे समझ में भी आए कि कौन सही है कौन गलत है। जब मैंने गलती नहीं करी तो मैं बिल्कुल डरती नहीं हूँ किसी चीज से, वो सामने आए मैं बयान देना चाहती हूँ। आयुष ये कह रहा है कि मेरी पत्नी ने हनी ट्रैप के जरिए मुझे फंसाया, हनी ट्रैप के जरिए मुझे फंसाया, ये आयुष का कहना है। अगर मैंने फंसाया तो 7-8 महीने वो मेरे साथ फिर रहा क्यों? बात तो ये भी है, 8 महीने मेरे साथ क्यों रहा? 8 महीने आप भी तो रही, मारपीट होने के बावजूद भी 8 महीने तक आप भी तो रही। 8 महीने तक आपने भी शिकायत नहीं की? 8 महीने तक आपने भी शिकायत नहीं की? हाँ, क्योंकि जी मैंने शिकायत नहीं करी, इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं चाहती थी घर का मैटर घर में ही रहे, बाहर ना जाए। अच्छा ये बताइए, शादी के बाद आपको और आयुष दोनों का ही आपके घर वालों ने कबूल कर लिया था? मारपीट नहीं होती थी, गंभीर हमारी 1 हफ्ते पहले ही हमारी गंभीर तरीके। अच्छा जी मैं ये जानना चाह रहा था कि आप दोनों की शादी के बाद मेरे घर वालों को इस बात के बारे में ज्यादा जानकारी शायद जी हाँ जी, वो मेरे घर जाता था पर इसके बारे में मेरी माँ को नहीं पता था और शायद पिताजी को भी नहीं पता था, जैसे पर उसके पिताजी का कहना है कि मेरे पिताजी को पता था इस चीज के बारे में, पर कभी भी मेरे पिताजी ने इस बात की का जाहिर मुझसे नहीं किया कि उनको ये सारी चीजें पता है। लेकिन एक बात आप ये बताइए, तो बहुत हैरानी वाली बात है कि 8 महीने आप लोग शादी के रिश्ते में रही और आप ये कह रही हैं कि आपके घर वालों को नहीं पता था और आयुष के घर वालों को पता था। आयुष के घर वाले इतने इन्फ्लुएंशियल थे, आपके घर वालों से उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की क्या? पता था जी, मेरे परिवार वालों को पता था जी, मेरे परिवार वालों को पता, मेरी बहन को पता था, मेरे भाई को पता था और माता पिता की बात कर रहा हूँ मेरी माँ से शेयर करी थी, मैं माता पिता की बात कर रहा हूँ। शादी होने के बाद क्या, शादी होने के बाद अगर शादी के बारे में आयुष के सांसद पिता को पता था, अगर शादी के बारे में आयुष की विधायक माँ को पता था, इन दोनों ने आपके माँ बाप से मिलने की कोशिश नहीं की क्या? ये कैसी अजीब सी शादी हुई फिर? और शादी को इतना सीक्रेट क्यों बनाया गया? उन्होंने ना बात करने की कोशिश करी ना ही मिलने की कोशिश। ये शादी सीक्रेट क्यों थी आपके घर से फिर? क्योंकि अभी मैं सारी चीज, जब तक मैं कुछ अपने भविष्य के बारे में जब तक मैं मेरे पैरों पे स्टैंड नहीं करती तब तक मैं उनको बताने के लिए कुछ भी नहीं थी सक्षम कि मैं मेरे पिताजी को फेस कर पाऊं। अच्छा एक अंतिम सवाल, कुछ जानकारी है आपके पास कि अभी फिलहाल के लिए आयुष की लोकेशन कहाँ पर होगी और आयुष सरेंडर कब करने वाला है? जी मुझे नहीं पता, वो बस मैं ये बता सकती हूँ सुभाष सुमन के साथ वो था जो कि उसने आखिरी बार बातचीत में बताया था कि मैं सुभाष अंकल के साथ कहीं जा रहा हूँ, जहाँ का मुझे नहीं पता। ओके ठीक है, कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात बताने के लिए। लेकिन हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ये मामला है, सच्चा कौन है झूठा कौन है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। मेरे सहयोगी राशिद हाशमी बात कर रहे थे अंकिता से। जी हां, पारिवारिक कलह बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, ऐसा ही कुछ इस मामले में भी दिखाई दे रहा है। जी हां, हम लौटते हैं अपने पैनल पर हमारे साथ राजकुमार भाटी साहब, राजकुमार राय साहब और अनिला जी बनी हुई हैं। राजकुमार साहब, आपने अंकिता को सुना, अंकिता की बातें सुनी,
आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से रंग दिया जा रहा है, या वाकई ये घटना आपकी समझ में ऐसी हुई होगी जैसा कहा जा रहा है? कौन सच्चा कौन झूठा आपकी नजर में, सियासत से दूर? किससे पूछा आपने सवाल? भाटी साहब, आपसे पूछा है मैंने। जी जी, मेरी समझ में तो एक बात नहीं आ रही कि ये आयुष में और अंकिता में कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। इनका पारिवारिक कलह किस बात पर है, इनका डिस्प्यूट किस बात पर है, इनकी किसकी किससे शादी हुई, क्या विवाद है। इससे क्या तो देश को लेना है, क्या समाज को लेना है, क्या मीडिया को लेना है और क्या हमें लेना है। ये एक बहुत ही मामूली से विषय को आप पता नहीं क्यों इसे प्रचार देना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत घोर आपत्ति है कि आपने मीडिया को, पता नहीं हमारे देश की मीडिया को हो क्या गया, आपने इनके इस गंदगी भरे डिस्प्यूट को हमारी पार्टी के डिस्प्यूट से जोड़ दिया। नहीं, आप भाटी साहब, ससम्मान मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपने कहा मैंने जोड़ दिया, मैंने ये कहा कि सियासत में पारिवारिक कलह की बात की थी। मैंने ये कतई नहीं कहा कि ऐसा ही मामला आपकी पार्टी में भी हुआ था। गौर से ध्यान दे के आप सुनिएगा, आप चाहेंगे तो मैं लिंक भी भेज दूंगा। गौर से ध्यान दे के ही सुन रहा हूँ, एक एक शब्द मैंने सुना है और मैं इसे आपको बिल्कुल बहुत छोटापन, ओछापन और घटियापन कहना चाहता हूँ कि आप एक इस तरह के बेवजह के विवाद को, इसकी तुलना समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं। राजनीति में एक ऐसा विवाद और भी हुआ था। मतलब कितना गिरेगा मीडिया? क्या आप देश को क्या परोसना चाहते हैं? आप पत्रकारिता, आपके पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है? मेरी समझ से यही बाहर है। अब मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं? मेरा क्या इस विषय से मतलब है कि ये अंकिता ने उसको गोली लगवाई, क्या है उसने गोली लगवाई, कि उसके साले में गोली मारी, कि उसने मारी। उत्तर प्रदेश में सब कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा। मैं ये तो बोल सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात इतने खराब हैं, जब सरकार फर्जीवाड़ा कर रही है तो नागरिक भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जब सरकार ठोको नीति पे चल रही है तो नागरिक भी ठोको नीति पे चल रहे हैं। जब हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, तो एक दूसरे को सब ठोक रहे हैं। और इस ठोका ठाकी में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। किसी की कोई सुनवाई नहीं है, सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है, न्याय के लिए कोई जगह नहीं है। अंधेरा छाया हुआ है, धांधली हो रही है रोजाना। ये तो मैं समूचे हालात पे तो ये कह सकता हूँ, लेकिन पर्टिकुलर ये केस मैं नहीं समझता। ठीक है भाटी साहब, आपने अपनी राय दी। भाटी साहब, राजकुमार राय साहब, अनिला जी, आप लोग बने रहिए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद